सभी किसान भाइयों को राम राम। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो दोस्तों आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप यदि एक किसान हैं और आपको यदि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है तो दोस्तों आपके लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ी जानकारी निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से देश भर के किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रत्येक साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों, 18 इसकी जो किस्त है वो आपके अकाउंट में आ चुकी है, लेकिन 19वीं किस्त का किसान इंतजार कर रहे हैं। 19वीं किस्त किसानों के अकाउंट में कब डलेगी, इसके 2,000 रुपये अकाउंट में कब आएंगी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप किसान हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि 19वीं किस्त को लेकर के पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बड़ी अपडेट सरकार की ओर से डाल दी गई है। उसके बारे में हम देखेंगे, जानेंगे कि 19वीं किस्त किसानों के अकाउंट में कब आएगी। दोस्तों, 19वीं किस्त की जानकारी लेने से पहले यदि आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं जो किस्त है वो 5 अक्टूबर 2024 को देश के 9.3 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये जारी हो चुके हैं। दोस्तों, हर किसान को 2,000 रुपये मिले हैं। इस प्रकार से देश भर के 9.3 करोड़ किसानों के अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी हो चुकी है। लेकिन किसान 19वीं किस्त को लेकर के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, 19वीं किस्त को लेकर के साइट पर क्या कुछ अपडेट डाली गई है वो अब हम जानने वाले हैं। दोस्तों, 19वीं किस्त कब जारी होगी उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। 18वीं किस्त आपके अकाउंट में आ चुकी है, लेकिन दोस्तों 19वीं जो किस्त है वो उन्हीं किसानों को मिल पाएगी जो 3 काम करवा लेंगे, यानी कि 3 काम किसानों के लिए जरूरी हैं, तब जाकर के उनको 19वीं किस्त मिलेगी। दोस्तों, 18वीं जो किस्त किसानों को मिल चुकी है उन सब किसानों को 19वीं किस्त मिलेगी। इसके लिए किसान को ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। यदि ई-केवाईसी किसान नहीं करवाता है तो उनको अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ किसान का जो बैंक है उस बैंक से उसका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है। जिन किसानों के बैंक खाते डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत नहीं आते हैं उनको 19वीं किस्त से वंचित कर दिया जाएगा। तो आपका जो बैंक खाता है वो डीबीटी के तहत आना चाहिए। यदि आपका नहीं आता है तो फिर आपको 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर 19वीं किस्त को लेकर के जो अपडेट है उसको हम जानते हैं। तो दोस्तों, लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं कि गूगल पर यदि हम पीएम किसान सम्मान निधि टाइप करते हैं, दर्ज करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं, सर्च पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, जो किसान इस योजना के लिए पात्र हैं और लाभ नहीं ले रहे हैं वो किसान भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। ई-केवाईसी, जिन किसानों को 18वीं किस्त मिल चुकी है वो किसान इस ऑप्शन के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हैं ताकि उनको 19वीं किस्त मिल सके। तीसरा ऑप्शन है नाउ योर स्टेटस। दोस्तों, इस ऑप्शन के माध्यम से किसान अपने फॉर्म का जो स्टेटस है उसके बारे में जानकारी ले सकता है। दोस्तों, इसके जैसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें एक अपडेट मिलती है। प्राइम मिनिस्टर हैज बीन रिलीज्ड 18वीं इंस्टॉलमेंट पीएम किसान 5 अक्टूबर 2024। यानी कि दोस्तों, जिन किसानों को 17वीं किस्त मिल चुकी थी और उन्होंने किसी भी प्रकार से ई-केवाईसी करवा लिया था उन सब किसानों के अकाउंट में, यानी कि 18वीं जो किस्त है वो 5 अक्टूबर 2024 को वासिम महाराष्ट्र से पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, ये 19वीं किस्त की अपडेट नहीं है। 19वीं किस्त की जो अपडेट है उसको हमें देखने के लिए इसी साइट पर स्क्रॉल करना होगा और फार्मर जो कॉर्नर है यहाँ पर अनेक ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 19वीं किस्त को लेकर के क्या कुछ यहाँ पर अपडेट आई है। ई-केवाईसी किसान करवा सकता है। नया फार्मर जो किसान है वो यहाँ से इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके लिए ऑप्शन है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर सीएससी फार्मर्स, यानी कि किसान जो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका स्टेटस चेक कर सकता है। यहाँ पर किसान अपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसकी अपडेशन की जानकारी ले सकता है। इसके अलावा नाउ योर स्टेटस से यहाँ से किसान अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकता है। अपडेट मोबाइल नंबर, यहाँ से किसान अपने फॉर्म में नया नंबर अपडेट कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ मिलता है नेम करेक्शन एज पर आधार। यदि आधार में आपने कोई नाम में करेक्शन करवाया है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन रिफंड की जानकारी आप इस ऑप्शन से ले सकते हैं।
इसके अलावा हेल्प डेस्क क्यूरी फोरम, यहाँ फोरम की जानकारी ले सकते हैं। और यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड पीएम किसान मोबाइल ऐप, इस ऑप्शन से आप अपने मोबाइल में इस योजना का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि घर बैठे आप इस योजना की पूरी जानकारी ले सके। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें FAQ, आगे मिलता है डाउनलोड केसीसी फॉरम, केसीसी फॉरम डाउनलोड यहाँ से किया जा सकता है। इसके अलावा ऑप्शन हमें मिलता है वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट्स, यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अपात्र हैं और यदि आप इसका लाभ ले रहे हैं तो इस ऑप्शन पर जाकर के आप अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। यदि आप अपात्र हैं और इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपसे इस योजना की जो राशि आपने ली है, लाभ आपने लिया है, वो सरकार आपसे वसूली भी कर सकती है। यहाँ इस ऑप्शन से आप बेनिफिशियरी लिस्ट, आप जितने भी किसान लाभार्थी हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन मिलता है सर्च योर पॉइंट ऑफ कंटेंट, तो यहाँ पर इस ऑप्शन के माध्यम से आप इस योजना के संबंधित जो भी जानकारी है वो आप अधिकारी से कंटेंट करके अर्थात कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से इस ऑफिशियल वेबसाइट पर 19वीं किस्त को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट डाली जाएगी वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, आगे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय मातरम।